श्री अकाल, जय यीशु, जय गैलवे, जय भारत। मेरे सभी प्यारे किसान भाइयों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री एजुकेशन जंक्शन में। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही प्यारे और शानदार टॉपिक पर, जो आज हम सभी किसान भाइयों की बहुत ही बड़ी ज़रूरत है। वो टॉपिक है धान की खेती। कि धान की खेती कैसे की जाए, उसके लिए हमें क्या करना है, कब क्या करना है, किस समय पर कौन खाद डालनी है, कब तैयारी करनी है। तो चलिए किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात करते हैं खेत की तैयारी। धान की रोपाई करने से पहले खेत की तैयारी कैसे करनी है, उसके लिए सबसे पहले अहम बात आती है। खेत की तैयारी करते समय सबसे पहले हमें 2 बार कम से कम हैरों से गहरी जुताई करवानी चाहिए। उसके बाद 1 बार टिलर करवाना चाहिए। उसके बाद अपने खेत में पानी भरकर रोटावेटर चलवा देना चाहिए। उसी समय बात आती है हमें खाद की, तो हमें क्या क्या डालना चाहिए। तो 1 एकड़ खेत के लिए कम से कम हमें हमारी गैलवे कृषम प्रोडक्ट 10 किलो जीसी पावर, 25 किलो डीएपी, अगर डीएपी नहीं है तो एनपीके 12-32-16, साथ ही 20 किलो पोटास, 8 किलो जिंक सल्फेट का हमें प्रयोग करना चाहिए। इतना सब करने के बाद हमारा खेत तैयार है और धान की रोपाई करने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन धान की रोपाई करने से पहले हमें धान की पौध की जड़ों का अच्छे से जड़ शोधन कर लेना चाहिए। तो जड़ शोधन करने के लिए गैलवे कृषम का जी डर्मा प्लस 250 ml लिक्विड को कम से कम 80 लीटर पानी में घोल बनाना चाहिए और 1 एकड़ धान की पौध को उखाड़कर बारी बारी से कम 10 से 15 मिनट डुबो करके धान की पौध को रोपाई कर देना चाहिए। इतना सब होने के बाद अगली बात आती है कि हमें अगला फर्टिलाइज़र कब देना है और कितना देना है। तो जब कम से कम हमारी फसल 1 हफ्ता यानी कि 7 से 8 दिन की हो जाए, उस समय 15 से 20 किलो यूरिया और गैलवे कृषम का 4 केजी जीवैम माइकोराजा को मिक्स कर हमें ट्रेंचिंग के रूप में दे देना चाहिए। और अच्छी धान की फसल लेने के लिए अब हमें क्या करना है। तो जब कम से कम हमारी फसल 30 से 35 दिन यानी 1 महीने की हो गई है, तो उसके बाद हमें गैलवे कृषम का 1 लीटर जीएनपी के साथ में 200 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे कर देना है, या 10 किलो जीसी पावर और 10 किलो यूरिया मिला करके हमें स्प्रे कर देना चाहिए। साथ ही 1 लीटर जी सीडो को 200 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करना है, जिससे जितने भी पेस्टिसाइड हैं, सकिंग पेस्ट, अगर हम बात करें गंदी बक्की, तो ये सारी सुंडी, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। फर्टिलाइज़र की जो अगली खेप आती है वो हमें कब लगाना है। तो उसके लिए कम से कम हमारा धान की रोपाई 60 से 65 दिन की हो जाए, यानी कि हमें कूद की अवस्था में धान आ जाता है। तो उस समय हमें कम से कम कूद की अवस्था से 10 दिन पहले 20 किलो यूरिया का बुरकाव करना है। साथ ही 200 ml जीसी लिक्विड 200 लीटर पानी में मिलाकर हमें स्प्रे कर देना है। यही समय एक अहम होता है कि हमारे धान में लीफ स्पॉट, अल्टरनेरिया, झुलसा की शिकायत आना शुरू हो जाती है, जिससे किसान भाई चुकाना पड़ता है। तो इससे निपटने के लिए इसी समय पर हमारी गैलवे कृषम का बहुत ही अच्छा जी डर्मा के नाम से बोतल आती है, उसको 1 लीटर जी डर्मा को हमें 200 लीटर पानी मिलाकर स्प्रे कर देना चाहिए। और साथ ही जब हमारी बाली में धान के दानों में दूध पड़ना शुरू हो गया है, उस समय 200 ml जी अमीनो प्लस का 200 लीटर पानी मिला करके स्प्रे कर देना है। अगर हम इन सारे स्टेप्स को बाई वन बाई फॉलो करते हैं और हमारे किसान भाई इन सारी चीज़ों को अपनाते हैं, तो धान की अच्छी पैदावार लेंगे और कोई रोग से नहीं आएगा। साथ ही अगर हमें बहुत सारे किसान भाइयों का सवाल होता है कि हमें अपने धान में जी यानी पोटास और जिंक हमें क्यों प्रयोग करें, तो मैं बताना चाहूँगा कि धान में पोटास और जिंक के प्रयोग करने से हमारे धानों में जो परकल की अवस्था होती है, धानों में खैरा रोग ज़्यादा लगता है, तो उससे बचने के लिए हमें अपने किसान भाइयों को पोटास और जिंक का ज़रूर से ज़रूर प्रयोग करें। इसी तरह की नई नई वीडियो और नई नई जानकारी के लिए हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल के आइकन का बटन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय गैलवे, जय भारत।